कुरुक्षेत्र में शस्त्रों का अंबार लगा, सभी वीर खड़े सम्रांगण में। प्रत्यक्ष नहीं दिखती ज्वाला पर आग लगी थी कुरुकुल के ही आंगन में। सहस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित सभी सैनिक थे सज्ज खड़े। एक तरफ सेना पांडु पुत्रों की, दूजी ओर द्रौपदी के दोषी कौरव थे निर्लज्ज खड़े। भीष्म खड़े कुरुध्वज थामे, द्रोण कृपा एक और खड़े। विकट प्रश्न हुआ खड़ा कि शूर वीरों के इस महाकुंभ में किसका किस पर जोर पड़े। नारायणी सेना को पाकर एक और खड़ा दुर्योधन खूब इतराता था, और श्वेत घोड़ों के रथ पर आरूढ़ अर्जुन किरीट मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ाता था। अरे दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, डंके जिसके समस्त आर्यवर्त में बाजे हैं। मूढ़ देख न पाया जिष्णु के रथ पर, जगत पिता विष्णु स्वयं सारथी बन के विराजे हैं। अरे सभी वीर उद्धत से खड़े, आतुर थे युद्ध का शंखनाद अब करने को। अंबर में गिद्ध विचर रहे इस आशा में, वीरों की लाशों का मांस मिलेगा चरने को। कान्हा का पंचजन्य शंख बजा, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया था। कांप रहा था शत्रु भय से, रण हेतु अर्जुन के विरुद्ध जो आया था। अरे सहसा अर्जुन करुणा से भर बैठा, हृदय मोह से भरकर डोल उठा। गांडीव हाथों से फिसल रहा, तदनंतर माधव से बोल उठा। अरे हे माधव, दोनों सेना का मुझे निरीक्षण करना है। युद्ध में क्या मुझको खोना है, तनिक परीक्षण करना है। रथ को रणभूमि के मध्य ले चलो, सभी अपनों को देख कर आना है। अपनों की आहुति देकर जान तो लूं, मुझे क्या खोना क्या पाना है। पार्थ के सभी मन के भावों को नारायण ने भांप लिया। धुरा संभाली रथ को रण के मध्य में था हाँक दिया। अरे देख अपने सगे संबंधी, पार्थ के हृदय भाव थे डोल उठे। करुणा से भर बैठे अर्जुन, तदनंतर माधव से बोल उठे। नाश करूं जो धृतराष्ट्र का, समस्त कुल ही नष्ट हो जाएगा। जो गुरुओं का संहार करूंगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे जब आगे कोई गुरु न होगा, समस्त समाज ही पथ भ्रष्ट हो जाएगा। एक धरा के टुकड़े की खातिर कैसे खुद के बंधुओं पर आघात करूं। अनंत समय तक नरक भोगूंगा माधव, यदि आज मैं ये रक्तपात करूं। रथ की बैठक में बैठे अर्जुन, मोह का हृदय में ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। अत्यंत शोक में डूबे अर्जुन, गांडीव हाथ से छूट पड़ा। मंद मंद मुस्काए कान्हा, बात से फिर यूं कहते हैं। महाबाहु क्यों बलिदान से पीछे हटते हो, योद्धा युद्ध को सज्ज सदा ही रहते हैं। अरे ये कैसे मोह में लिप्त हुआ है, योद्धा तो केवल रण में शत्रुओं से लोहा लेता है। हे महाबाहु, इस नपुंसकता को प्राप्त हो जाना नहीं तुझको शोभा देता है। अरे हाथ जोड़ फिर बोले अर्जुन, माधव मुझ में क्रोध बहुत है, दिखता कभी कभी प्रतिशोध बहुत है। कैसे धनुष पर बाण धरूं, कैसे शस्त्रों का संधान करूं। अरे कैसे आगाज करूं मैं माताओं के रुद्रण का, कैसे काटूं कुल वृक्ष में ये चंदन का। अरे कैसे अपने आदर्शों पर वार करूं, तुम ही बोलो माधव, खुद के बच्चों का कैसे मैं संहार करूं। अरे सुन के पार्थ के वचनों को माधव तनिक गंभीर हुए। बोले माधव, वाह पार्थ, गजब के तुम रणधीर हुए। अरे युद्ध करना तो क्षात्र धर्म है, क्षत्रिय युद्ध से मुख मोड़ा कभी न करते हैं। युद्ध के इस हवन कुंड में बलिदान हेतु क्षत्रिय सज्ज सदा रहा करते हैं। जिनका वध करने से तुम डरते हो, कौन कर सका उनका खात्मा है। अरे शरीर तो पूर्णतः नश्वर है, किंतु अमर सदा ही आत्मा है। अरे जिस शरीर को नष्ट करने से डरते हो, वो किसी दिन स्वतः खत्म हो जाएगा। आत्मा ही केवल सनातन अमर है, ये शरीर तो अवश्य ही मिट जाएगा। अग्नि भस्म न कर सकती आत्मा, ना ही आत्मा शस्त्रों से छेदी जाती है। जल भी गला नहीं सकता इसे, और ना ही आत्मा को वायु सुखा ही पाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, युद्ध को कर पाप मुक्त हो जाएगा। यदि क्षत्रिय युद्ध से पीछे हट जाए, उसका जीते जी ही मरण हो जाएगा। अरे सुख दुख लाभ हानि को छोड़ दे, अनंत कीर्ति पाएगा। जय पराजय का मोह त्याग कर युद्ध को कर, पाप किंचित भी ना पाएगा। ज्ञान योग की बात तुझे बताई, अब तुझे कर्म का पाठ पढ़ाएगा। ये द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण तुझे अब कर्म योग बतलाएगा। ये द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण तुझे अब कर्म योग सिखलाएगा।